देखिए बच्चों, ये यूपी बोर्ड द्वारा कराया गया पेपर 817 HL पेपर है। इस पेपर का सलूशन मैं आपको करवाऊंगा और इस पेपर का सलूशन देखने से पहले वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, चैनल को करना ना भूलें। देखिए, पैसेज को पढ़ करके इन सभी प्रश्नों को उत्तर देना है। वी वेंट फॉर ए वॉक इन द कंट्री। हम टहलने के लिए एक शहर में गए। वी वेंट टू एग्जीबिशन इन द टाउन। वहाँ जाकर के हमने देखा एक विचित्र कस्बा। वी साइड ए टेम्पल सराउंडेड बाई द थिंग्स मैंगो। हमने एक मंदिर देखा, उसके चारों ओर मैंगो के पेड़ थे। इट वॉज हेल्ड इन ए ग्रेट पार्क, जहाँ पर एक ग्रीन पार्क भी था। द पार्क वॉज सराउंडेड बाई ब्यूटीफुल शॉप। पार्क के जो है तो चारों ओर ब्यूटीफुल दुकानें थी। लाइट एंड सॉन्ग फील्ड इन द होल। वहाँ पर जो है तो सभी जगह संपूर्ण रूप से प्रकाश विद्यमान था। ऐसे ही सभी प्रश्नों को पढ़कर, इन पैसेज को पढ़कर इन सभी प्रश्नों के उत्तर को देना है। व्हाट सराउंडिंग द टेम्पल व्हिच वाज हेल्ड इन ए ग्रीन पार्क। मंदिर के चारों ओर क्या था। व्हिच वाज हेल्ड इन ग्रीन पार्क, जहाँ एक ग्रीन पार्क भी था। वहाँ पर जो है तो मैंगो के पेड़ थे। ऑल वाज ग्रीन एंड पीसफुल, जहाँ पर शांति और का माहौल था। वहाँ पर इसका करेक्ट आंसर जो है तो नॉइजी एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फियर। विच वर्ड इन द पैसेज इन अपोजिट सिटी। सिटी का जो है तो विपरीत शब्द यहाँ पर बताना है, तो सिटी का विपरीत शब्द अर्बन होगा। प्रिया हैड फिनिश्ड हर लंच बिफोर द बेल। घंटी बजने के पहले प्रिया ने अपने भोजन को समाप्त कर दिया था। यहाँ पर पास्ट का परफेक्ट टेंस है, तो सेकंड वाक्य में जो है तो पास्ट का इंडेफिनिट टेंस रखा जाएगा। इसके सही करेक्ट आंसर रैंग होगा। पीपल हु वॉच एंड लिसन टू स्पीच आर कॉल्ड। लोग जो है तो देख और सुन सकते हैं उनको क्या कहते हैं। ऑडियंस श्रोतागण उन्हें बोला जाता है। इन द फॉलोइंग प्लस, इसको जो है तो रिकॉर्डिंग करना था, सही क्रम में व्यवस्थित करना था। इसका पहला आंसर दिस इज़ द प्लेस वेयर आई वाज बॉर्न है। इसका करेक्ट आंसर सही है, क्योंकि इनमें से जो होयर को जो है तो पहले स्थान पर रखा गया है। इसलिए अगर यहाँ पर होयर को पहले स्थान पर क्वेश्चन वर्ड के रूप में लगाया गया है तो यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड का चिन्ह होना चाहिए। होयर प्लेस इज द आई वाज बॉर्न, यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड को लास्ट में डाला गया है, ये कभी हो नहीं सकता है। वेयर वाज बॉर्न इन द प्लेस, यहाँ पर जो है तो क्वेश्चन वर्ड के बाद जस्ट कर्ता को प्रधानता दी गई है। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए, इसलिए ये भी गलत। और भी दूसरी बात, इसमें क्वेश्चन वर्ड नहीं लगा है, इसलिए इसका सही करेक्ट आंसर यही होगा। यहाँ पर होयर को कंजंक्शन के रूप में प्रयोग किया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन स्पेल्ड, इसमें जो है तो ऐसा शब्द चुनना है जिसकी मीनिंग गलत हो। तो इसके पहले शब्द की मीनिंग गलत है, एसेसेशन के। फिल इन द गैप विथ सुटेबल प्रीपोजिशन, यहाँ पर जो है तो करेक्ट प्रीपोजिशन चूज करना है। अंकित इज वरीज हिज फेलर, अंकित जो है तो अपने भविष्य के बारे में चिंतित है। यहाँ पर वरीड के साथ अबाउट प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा। यहाँ पर भी पैसेज को पढ़ करके इन प्रश्नों को उत्तर देना है। वन ऑफ द एम्प्लॉयज, एक जो है तो कर्मचारी, हु वाज ए पोस्टमैन, जो पोस्टमैन है, एंड आल्सो हेल्प, जो वहाँ पर सभी की मदद करता है, एट द पुअर ऑफिस, गरीब लोगों के। अब वेंट टू हिज बॉस, वो अपने बॉस के पास गया, लाफिंग हार्डली एंड शोड हिम द लेटर, वह पत्र को देख करके उसके बॉस जो है तो हंसे। तो ऐसे ही मतलब इस प्रश्न को पढ़कर, इस पैसेज को पढ़कर किस प्रश्न को उत्तर दें। द बॉस शॉव्ड हिज बॉस, बॉस उसका कैसे आश्चर्यचकित हुआ, पत्र को देख करके आश्चर्यचकित हुआ। द पोस्ट मास्टर वाज, पोस्ट मास्टर कैसा था, पोस्ट मास्टर एक एन एविएबल फ्लो व्यक्ति था। करेक्ट आंसर सेकंड नंबर है। इसमें बेकिंग वाज इंडियन ए प्रॉफिटेबल का सही आंसर प्रोफेशन है। बुद्धिस्ट ए बुद्ध धर्म ए बुद्धिस्ट कट ऑफ हिज एल्डेस्ट बिकॉज, इसका सही आंसर है सी नंबर। फॉर द 24 आवर्स मिजुअल वाज नाइदर हॉस्टियल नॉर, इसका सही आंसर फ्रेंडली। और इस स्टैंजा को पढ़कर किस सभी प्रश्नों के उत्तर को देना। हाउ डज द फॉग केम, मतलब यहाँ पर कहा गया है कि जो कोहरा होता है वो किसकी तरह आता है, तो ये कोहरा जो है तो कैट की तरह आता है। इसका पहला आंसर करेक्ट है। व्हाट डज इट रिफरेंस टू द पोयम, इसमें कहा गया है कि यह किस पोयम से लिया गया है, ये फॉग नामक पोयम से लिया गया है।
व्हाट वाज ट्रिकी ओनली फॉल्ट, ट्रिकी की सबसे बड़ी गलती या प्रॉब्लम क्या थी, वह लालची था, ग्रीड था, ग्रीड। हु केम विथ ए स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स इवनिंग, शाम के वक्त जो है तो छोटे बंडलों को लेकर कौन कौन आता था, ए पब्लिशर, जो मतलब वहाँ पर छापता था, अनिल जो मतलब कि पत्र लिखा करता था उनको पब्लिशर को छापने के लिए देता था, फिर उसको जो पैसा मिलता था तो पब्लिशर शाम को लेकर के आता था। व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ भोली, ये भोली से लिया गया है। भोली का वास्तविक नाम क्या था, भोली का वास्तविक नाम था सुलेखा। आई विल नॉट हैव सच ए मीन ग्रीडी एंड कम्प्लीटेड कवर्ड इज माई, यहाँ पर इसका सही आंसर है क्लासमेट। वी स्टेबलाइज्ड ए मॉडर्न लाइब्रेरी इन दिस कैपिटल ऑफ सिटी, यहाँ पर मॉडर्न लाइब्रेरी के बारे में बताया गया है, यहाँ पर मैरसोपोलिस इसका करेक्ट आंसर है। मैं आशा करता हूँ कि ऑब्जेक्टिव आप लोगों के अच्छे गए होंगे। और ये लेटर राइटिंग का पोर्शन है, आइए ग्रामर के पोर्शन को मैं समझा देता हूँ। तो यहाँ पर शीला सेड टू रोहित, डू यू वांट टू कंटिन्यू योर स्टडीज, यहाँ पर ये नरेशन इंट्रोगेटिव से लिया गया है, तो यहाँ पर इसका नरेशन बनेगा शीला आस्क्ड इफ़ ही वांटेड टू कंटिन्यू हिज स्टडीज, क्योंकि यहाँ पर इंट्रोगेटिव का है तो यहाँ पर आस्क्ड का प्रयोग कर दिया, कंजंक्शन इफ का प्रयोग कर दिया गया और इसको एसर्टिव सेंटेंस बदल गई, यहाँ पर थोड़ा क्वेश्चन वर्ड लगा है, यहाँ पर फुल स्टॉप लगेगा, ठीक है। और ये पास्ट प्रेजेंट के इंडिफिनिट का टेंस है तो ये पास्ट के इंडिफिनिट बदल जाएगा, करेक्ट। विल यू नॉट अटेंड दिस क्लास, तो यहाँ पर विल द क्लास को यहाँ पर सब्जेक्ट के स्थान पर ला के रख दिया जाएगा और विल द क्लास नॉट बी अटेंड बाय यू, सही है। द बॉय सेड सर माई आई कम, यहाँ पर द बॉय द को कैपिटल करके बॉय सेड कामा नोट कामा सर, सर के बाद कामा, मे को कैपिटल कर दिया जाएगा, आई को यहाँ पर कैपिटल है, ठीक है कोई बात नहीं, कम के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क लगा दिया, सही है, सही है। तो इन सब के प्रश्नों का उत्तर ऐसे ही होगा। यहाँ पर देखिए स्टोरी दिया गया है, मनीष अपने पिता का इकलौता बेटा है, तो मनीष इज ओनली सन ऑफ हिज फादर, एक दिन वह अपने घर से बाहर गया, तो इसका ट्रांसलेशन बनेगा वन डे, वन डे के बाद कामा लगा देंगे क्योंकि ये एडवर्ब ऑफ टाइम है, तो वन डे ही वेंट आउट ऑफ हिज हाउस, फिर उसके बाद उसने अपने पिता की आज्ञा नहीं ली, तो ही डिड नॉट ओवी हिज फादर, 3 घंटे बाद आफ्टर 3 आवर, व्हेन जब वह घर लौटा, व्हेन ही रिटर्न्ड, तो के लिए कॉमा लगा दीजिएगा, ही उसके पिताजी उसके काफ़ी नाराज थे, तो हिज फादर एंग्री एनफ हिम। ट्रांसलेशन काफ़ी इजी था, मैंने बना भी दिया है, आप वीडियो को बैक करके ट्रांसलेशन समझ सकते हैं। और ये क्वेश्चन वर्सन रहे, क्वेश्चन वर्सन को मैं आशा करता हूँ कि आपने बहुत अच्छी तरह से कर लिया होगा, और ये सेंटर आईडी भी आपने लिख दिया होगा, पोएम भी आपने लिख दिया होगा। मैं आशा करता हूँ आप लोगों का पेपर बहुत अच्छे से बना होगा। वीडियो यदि पसंद आया हो तो इसको लाइक सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट में ज़रूर बताना कि अगले पेपर का सलूशन यदि चाहना हो तो मुझे जल्द से जल्द कमेंट करके बता देना। और यदि पेपर का सलूशन मेरे द्वारा कराया गया अच्छा लगा हो तो मुझे ज़रूर बताना। ऑल ऑफ द बेस्ट, थैंक यू।